आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, फास्फोरस किस वर्ग से संबंधित है। दोस्तों में यहाँ पूछा गया है कि फास्फोरस तत्व किस वर्ग से संबंधित तत्व है। ठीक है, हमें यहाँ पे फास्फोरस की वर्ग संख्या बताना है। तो हम जानते हैं आवर्त सारणी में परमाणुओं को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिसमें कि आवर्त और वर्ग दोनों होते हैं। आवर्त यानी कि 36 पंक्तियां, ठीक है, और वर्ग जो होता है वह लंब रूप खड़ा स्तंभ, जिसे कि हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ कहते हैं। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में? 18 वर्ग स्थित होते हैं। ठीक है, और आवर्त 7 होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आधार पे हमें बताना है कि फास्फोरस तत्व किस वर्ग से संबंधित है हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फास्फोरस, तो सबसे पहले किसी का भी वर्ग और आवर्त यानी कि किसी की स्थिति पता करने के लिए सबसे पहले हम उसका परमाणु क्रमांक देख लेंगे। ठीक है, तो फास्फोरस को हम इसका प्रतीक चिन्ह P होता है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में 15 है। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा दोस्तों, तत्वों का परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। जैसे कि हम जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जब इसके कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे K कक्षक L और M, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखेंगे M में, तो बचे कितने हमारे पास? 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो बचे 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी उपकोष में भर दिया हमने। तो आखिरी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इससे हम ये कह सकते हैं जो अंतिम उपकोष में भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि जो संयोजकता होती है तत्व की, वह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? इसकी संयोजकता 3 होगी। चूंकि संयोजकता मतलब क्या होता है? संयोग करने की क्षमता, यानी कि यदि 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो इसके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे, अर्थात ये पूर्ण रूप से स्थायी कहलाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमें वर्ग संख्या बताना है। तो वर्ग संख्या के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, कि वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे, वर्ग संख्या। ठीक है, ये जो तत्व आ रहा है हमारा, ये क्या है? 20 से अंदर का, परमाणु क्रमांक 20 से अंदर का है। तो इसके लिए हम बड़ी आसानी ढंग से इसकी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। वर्ग संख्या बराबर क्या करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से अधिक हो तो उसमें हम 10 जोड़ देते हैं। जैसे यदि सिर्फ 2 होता तो वर्ग संख्या भी 2 होता है, यदि 1 होता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वर्ग संख्या 1 होता, लेकिन 2 से अधिक होता है। यदि 3 होता तो 3 जोड़ 10 करते हैं, 4 होता तो 4 जोड़ 10 करते, 5 है तो 5 जोड़ 10 करेंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 जोड़ 10, इससे हमें वर्ग संख्या पता चल जाएगा। वर्ग संख्या बराबर 15, यानी कि ये क्या है? 15वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, 15वें वर्ग का तत्व कहलाएगा। फास्फोरस का वर्ग संख्या कितना है दोस्तों? 15वें, अर्थात यह 15वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 20 के अंदर आ रहा है तो हमने बड़े आसानी ढंग से इसका वर्ग संख्या ज्ञात कर लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का वर्ग संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।